हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा लोगों, लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया जा रहा था किसके बारे में? ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो ग्रुप थ्योरी में स्टार्टिंग होता हमारा सेट थ्योरी से। तो मैंने सेट में इंफॉर्मेशन दी आप लोगों को वेन डायग्राम की, और बता दिया यूनियन एंड इंटरसेक्शन, राइट। डिफरेंस भी बता दिया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस की एंड डी मॉर्गन लॉ की। हेडिंग दे दीजिएगा इसमें, सिमेट्रिकल डिफरेंस। आपने जवाब दिया इसके अंदर लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सेट्स, comma then symmetrical difference of A and B is denoted by, ये बच्चा इसका हो गया सिंबल, और ये भी सिंबल इसी का है, एंड डिफाइंड एज, फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस का बी यूनियन ऑफ बी माइनस का ए। क्या लिखा हुआ है? ए माइनस का बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। तो ये डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, इन दोनों का यूनियन क्या डिफाइन करता है? सिमेट्रिकल डिफरेंस। नोट कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को इंटरसेक्शन वगैरह के लॉ लिखा दिए थे, आइडेम्पोटेंट, कॉम्यूटेटिव एंड समथिंग। राइट बच्चा लोगों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपसे। इतना बताने के बाद एग्जाम्पल लिया गया कोई भी आपकी मर्जी से, ये लिया गया 1 2 3 4, बी लिया गया 4 5 6। यहां से पता करना है फाइंड ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी। पता करना है ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, राइट। बताइए कितना आएगा? छोटी छोटी बातें हैं, सभी को आनी चाहिए, बेसिक बता रहे हैं लगातार, आराम से, कोई जल्दीबाजी है नहीं। राइट।
कितना आ रहा है बेटा इसमें? चेक करते हैं। कुछ बच्चे तो हमेशा गलत करते ही हैं, कितना भी सिखा लो। मैंने कहा ए को लब्धा 1 2 3 4, बी को लब्धा 4 5 6। यहां से बोला गया आप ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी, तो सबसे पहले निकाला गया ए माइनस का बी। ए में से बी गया, कितना मिला? 1 2 3। कल बताया था मैंने आपको, इसी में बी माइनस ए किया, कितना मिला? मेरे को चाहिए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी, ए माइनस का बी यूनियन ऑफ बी माइनस का ए। ए माइनस बी क्या है मेरे पास? 1 2 3 यूनियन ऑफ 5 6। तो टोटल कितना आया? 1 2 3 5 6। बात समझ में आ गई सभी के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी is said to be disjoint if have no common element. If these sets have no common element, जवाब मिला दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ऑफ द 5। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो क्या डिफाइन कर रही है? डिसजॉइंट सेट की। बाय दिस कंडीशन, by this condition both sets are disjoint. एग्जाम्पल की बात की गई, ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 5 6। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 5। चेक हो जाता है। सो इसलिए द सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। जो सेट्स हैं वो कैसे हैं मेरे पास? डिसजॉइंट। इट इज क्लियर? नोट करिए।
राइट बेटा लोगों, अगली वाला हेडिंग दीजिए इसमें नया। तो मैंने अभी भी आपको बताया सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या है, डिसजॉइंट सेट क्या है, जानना जरूरी है। होता क्या है, इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन है टोटल, ध्यान नहीं रही, आगे जाके बेसिक गड़बड़ हुआ और अलजेब्रा चला गया। कंपटीशन क्लासों में क्या होता है कि छोटी छोटी बातें बेसिक में चली जाती हैं, तो बच्चे का कहीं ना कहीं बेसिक हमेशा गड़बड़ रहता है, उतना ध्यान ही नहीं देता। तो आपको इस वाले लेवल में अपने बेसिक को मजबूत करना पड़ेगा, क्यों इतना ध्यान हम कंपटीशन क्लास में नहीं दे सकते ना। माना बात जरूर करते हैं, इतना नहीं दे पाते, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम आएंगी, तो उसे ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने का मतलब मेरे पास नया हेडिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसका मतलब क्या, लेट कैपिटल ए बी द सेट कॉमा देन complement of a set capital A is denoted by दो सिंबल है बच्चा लिखे हुए दोनों, a to the power of c या a डैश, a and d and defined as equal of the, यहां से बोला गया एस एक्स जो यू के तो हैं, लेकिन ए के नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है, ऐसे एलिमेंट जो यू के तो है लेकिन ए के नहीं है। इसका मतलब हुआ बच्चा यूनिवर्सल सेट में से क्या चला गया, ये हमारे पास सेट बिल्डर नेचर है, ये न्यूमेरिकल सेंस की तरफ है हमारा, तो इसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अगर हम लोग वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट, ये हो गया मेरे पास ए, जो पार्ट ए बचा हुआ है ये रीजन वाला अपने आप में क्या बन गया, U माइनस का ए। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट माइनस ए कौन है, कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्सल सेट। के बाद कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े, इसमें ये हटा दिया गया। इसे हटाने के तुरंत बाद मेरे पास आ जाता है इसके बाद डी मॉर्गन लॉ। क्या आता है, डी मॉर्गन लॉ लेट A, B and C are three sets, comma then A union B का होल ऑफ डैश। जैसे डैश डैश कहूं या सी कहूं, जैसे मैट्रिक्स में होता था ट्रांसपोज रिवर्स करता था, वैसे ये है क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का हो जाता है यूनियन। ये पहला रोमन नंबर और ये दूसरा रोमन नंबर, दो बातें आ गई।
तीसरी बात मेरे पास आती है ए माइनस का बी यूनियन सी, माइनस भी उसी नेचर को डेवलप कराता है। ए माइनस का बी इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस का सी। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है ए माइनस का बी इंटरसेक्शन टी, तो ए माइनस का बी यूनियन ऑफ ए माइनस का सी। राइट, नोट कर लीजिए बेटा इसे। जितने बच्चे अभी इसमें ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं अपने आप ग्रुप में ऐड करा लीजिए। और दूसरी बात, एक दो बच्चे पुराने जरूर हैं, लेकिन रूल इज रूल होता है बेटा। क्या फ़ायदा मैं अगले दिन मना कर दूं? मैं एडमिशन के बिना एंट्री नहीं देता, चाहे पुराने स्टूडेंट्स हो या नहीं हो। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। अब तो नया ग्रुप बनाए ना, अब नया ग्रुप बनाए भाई। कौन कौन नहीं जुड़ा इस वाले बैच में? आप दोनों जोड़ दिए। अश्विनी, आपने फीस तो पे अभी की नहीं, फीस पे करी, आपने भी पे नहीं की। पहले फीस पे करी है, आपने भी पे नहीं की, कर दिए। नाम बताएं। मानस, नंबर ऐड नहीं आपका पुराना? नंबर बोलें। 9839404333। और इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। ये मैंने हटा दिया सब। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। तो इस सारी बात मेरे पास काम आने वाली है। आपको भी एक बताना है, एक वेन डायग्राम दिया हूं ऐसे ही एग्जाम्पल चेक करने के लिए। नॉलेज बेस होता है टोटल। ये मेरे पास वेन डायग्राम है। ये डॉटेड रीजन बेटा ये है मेरा। इस डॉटेड रीजन को आपको बताना है। ये पूरा जो नाम था इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है।
तो जो डॉटेड रीजन है, इस रीजन का नाम आप क्या देंगे? इस डॉटेड रीजन का नाम क्या देंगे? ओनली जो डॉटेड रीजन है इसका नाम आप क्या देंगे, ये बताइए। जिसके भी दिमाग में आ जाए हाथ खड़ा कर दीजिएगा। 1 2 3 4, बाकी लोग डांस करने आए हैं। 5 6 7 8, ये चीज़ें ऐसा थोड़ी एग्जाम में आएगी। बस इन चीज़ों से आइडिया लगता है कि आप सारी बात सीख रहे हैं और दिमाग में कॉन्सेप्ट जा रहा है। क्यों भाई, आप कहीं ना कहीं सीनियर हैं अदर स्टूडेंट से, तो वो आपके समझ में आना ही चाहिए। राइट, तो विशाल बताओ भाई। A माइनस B यूनियन C, आप बैठो। और कौन बताएगा? इसके अलावा कोई किसी का दूसरा आंसर? जो इस बच्चे ने आंसर बताया है, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर? इन द 135, फिजिक्स क्लास तो 135 में होती है ना, तो इसी क्लास में बैठ लो। अब क्या करोगी वापस जाके? आओ अंदर आ जाओ। फिजिक्स आपकी चालू हो रही है 135 में। टाइमिंग रहेगी मेरी क्लास के तुरंत बाद, ठीक है? टाइमिंग चेंज कर दी गई इस बार, तो वेटिंग एरिया नहीं रहेगा कि हम वेट करें सर का क्लास छोड़ेंगे तब चालू करेंगे। तो अपना राइट टाइम वो तो अभी स्टार्टिंग है, इसमें से हम फ्लो पकड़ने में कितनी देर है? हम तो देखो टाइम से आते हैं, कभी कभी 2-4-5 मिनट लेट हो सकते हैं, लेकिन डेली नहीं। टाइम से पहुंचते अपनी क्लास में, वो बात अलग है। हम थोड़ी देर में चालू कर रहे हैं बैच जानबूझकर, क्यों अभी कोई इतनी जल्दी है नहीं, रिदम बना रहे हैं इस बैच का। फिर इसकी टाइमिंग है 135 मेरी क्लास के बाद, मतलब वही 8:15 से 9:15। अखंड सर के यहाँ फिजिक्स चालू हो गई? अभी नहीं। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ता है? कहीं भी, यहाँ नहीं, कहीं दूसरी जगह? हाथ खड़ा करो। 1 और 2 और बाकी लोग केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है। है ही नहीं? अच्छा, है ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, उससे मतलब नहीं है। ऑफलाइन में रहोगे तो समझ में आएगा। सर्विस सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं देखो, तो ज्वाइन यहीं कर लो। क्या करोगे ऑनलाइन में? ऐसी बात नहीं है, हो सकता है मिडिल में आई हो, इसमें से प्रॉब्लम रही हो। बस हमारी आदत थोड़ी चेंज होती है। जो बच्चा मिडिल में आता है हम स्पेशली टारगेट करते हैं उसको,
अलग से बुलाते हैं, समझाते हैं, लेक्चर देते हैं, उसको कहते हैं बेटा 2 दिन वेट कर, तीसरे दिन नया टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक को छोड़ के नए टॉपिक चालू करते हैं। कुछ टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं कि नया बच्चा है, इसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा क्लासरूम में उस दिन थोड़ा चेंज करके पढ़ाना चाहिए। हमें स्पेशली सभी बच्चों में बोलना पड़ता है। अगर किसी क्लास में 3 से 4 बच्चे नए होते हैं तो हम टीचर को बुला के स्पेशली बोलते हैं अब कि सर ये 3 से 4 बच्चे नए हैं, आज इनको अच्छी तरह समझा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मिडिल का टॉपिक है तो इनको हवा नहीं लगेगी। जबकि हम क्लास में आके क्या कहते हैं हमेशा, जब नए बच्चे क्लास में होते हैं तो, और टॉपिक रिदम का बना है, अभी तो कुछ छूट ही नहीं रहा, इस वजह से हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। 8-10 दिन के बाद भी बच्चा आएगा तब भी कहेगा कुछ छूटा ही नहीं, तो बेसिक ही चल रहा होगा। कभी भी आपने सुना होगा हम क्लास में कहते हैं बेटा आज मिडिल का टॉपिक है, नए बच्चों को समझ में नहीं आएगा। क्यों कहते हैं? कि उस दिन हम टॉपिक को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, और नया बच्चा ये ना सोचे कि आज समझ में नहीं आया। तो ये बात कहना पड़ता है, टीचर का मतलब है कि लोअर स्टूडेंट्स, हायर स्टूडेंट्स एंड मीडियम स्टूडेंट तीनों को समझ में आना चाहिए, जो मेरा मानना है। अब जो लेबोरियस ही नहीं है, जो पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको फिर पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर के साथ बैठकर वही पढ़ सकता है। अगर वो गधा भी है, माना न्यूबॉर्न बेबी है, उसके मन में एक जुनून है कि हमको पढ़ना है, अभी तक हम नकल से पास होते आए हैं, तो टीचर उसको पढ़ा देगा। अब आपके मन में है ही नहीं पढ़ने के लिए जिज्ञासा, तो हम लोग कितनी भी ताकत लगा लें। भाई हम आपको पार्टी देकर क्लास में रोकें, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं आपको डेली, बीच बीच में समोसे पार्टी दें, बीच बीच में टिक्की पार्टी दें, माजा पार्टी दें। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे फेसबुक पे डालते हैं पार्टी देते हुए, कोई किसी की पार्टी दे रहा है, कोई किसी की। मैं देख के मुस्कुराता हूँ। मैं हमारे बच्चे भी कहते होंगे बंसल सर पार्टी नहीं देते। तो यार पार्टी देकर हफ्ते में एक पार्टी कर रहे हैं, क्यों? बच्चा रुका रहे हैं। हम पार्टी देते हैं नंबरों की। हम भी हफ्ते में एक पार्टी करते हैं, जब मूड में होते हैं लगातार क्लासों में, संडे पार्टी बीच में करते हैं, या किसी दिन 3 घंटे क्लास लगा ली, वो हमारे यहाँ की पार्टी है। हमारी कोचिंग की पार्टी अलग होती है। हमारी कोचिंग की पार्टी का मतलब होता है कि बड़े नंबर उस दिन मिलें, तो ज़्यादा पढ़ा दो, वो पार्टी हो गई। पार्टी हम भी देते हैं, लेकिन वो डिफरेंट पार्टी है। उसे कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। चलिए आते हैं, वो पार्टी वाला झंझट बकवास लगता है, बिल्कुल बेकार, कोई मतलब नहीं है। आप 15 अगस्त को देखो भी क्लास होगी, तो उस दिन देखते हैं कौन सी पार्टी होगी। वो सोच रहे हैं इस बार लड्डू खिलवा दें आप लोगों को, तो आते हैं वापस। एक्चुअली बड़ी मिलावट होती है लड्डुओं में, हमें तकलीफ नहीं लड्डू खिलवाने से। 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुई, 2 अक्टूबर हुआ, ये जितने भी ये हैं, इन सभी में लड्डुओं में बड़ी मिलावट हो जाती है। और अपने स्टूडेंट्स के पेट में दर्द कराना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा, आपके पेट में दर्द हो गया, बड़ा तकलीफ होगी अपनों, बिकॉज आप मेरी फैमिली हैं। तो मिलावट वाली चीज़ें पसंद नहीं करते। लड्डू कब खिलाए जाएं? जब खुद बेसन मंगाया जाए, ठीक, उसकी बूंदी छानी जाए अपने, मतलब पहले दाल आए, पहले चने आए, उसके बाद दाल निकाली जाए, फिर बेसन बनाया जाए अपने सामने, फिर उसकी बूंदी निकाली जाए, एक गाय खरीदी जाए, उसका दूध निकाला जाए, उससे मलाई निकाली जाए, तब उसका घी निकाला जाए, तब वो प्योर माना जाएगा, प्योरिटी जिसे कहा जाता है। चलिए आते हैं हम लोग वापस। नहीं, इसमें दो राय नहीं है, हम प्योरिटी पे स्पेशली ध्यान देते हैं। आते हैं वापस। तो बच्चों ने इसका जवाब सही दिया था, तो इसका जवाब बच्चों ने क्या दिया? ये पूरा जो कॉमन दिख रहा है बी यूनियन सी है, तो ए माइनस का बी यूनियन सी, सभी का आ गया होगा। ये चीजें जानना जरूरी है, इससे दिमाग आपका तेज रहता है कि भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम में एग्जाम में आना या ना आना। दिस इज द डिफरेंट केस। आगे लिखते हैं एक और, एक पार्ट और दिया गया इस जगह पर,
राइट। तो यहां से मेरे को इंफॉर्मेशन मिली इस वाले का नाम आप क्या देंगे, नाम पहले वही है ए बी सी, दिस इज द यूनिवर्सल। इसका नाम आप क्या देना पसंद करेंगे, ये देखना है। एक और लेते हैं, जल्दबाजी में उल्टा सीधा नहीं बेटा, इससे कहते हैं आपकी खुद की नॉलेज, खुद नॉलेज के बेस पे काम कर रहे हैं। इसे ए बी सी, इसमें जो मेरे पास नेचर है इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, इसका नाम सी था, इसका नाम यूनिवर्सल था। तो इन दोनों फिगर के नाम बताइए कि इन दोनों फिगर के नाम को हम लोग क्या बोल सकते हैं। बड़े गौर से देखिएगा तभी इसका जवाब मिलेगा। तो अपने आप में एक्स्ट्रा नॉलेज है। हेलो जी, जी बताइए, बताइए, आप बताइए। जी जी जी, हाँ ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए, तो फिर आप कोचिंग में आके एक बार विजिट कर लीजिए। जी 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 जी, एक्चुअली में बैच स्टार्ट हो गया है और जो टाइमिंग है वो आपकी टाइमिंग है मॉर्निंग 7 to 10। जी हाँ, दोनों कंबाइंड मिल जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिजिक्स पढ़ना चाहेंगे तो फिजिक्स में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1300 रुपये पर पेपर फीस है, 1300 रुपीज़, 4 पेपर मैथ के हैं तो 5200 रुपीज़ मैथ की फ़ीस है और 3 पेपर फिजिक्स के हैं, 3900 रुपीज़ फिजिक्स की फ़ीस है और 500 रुपये कोचिंग का रजिस्ट्रेशन प्लस टेस्ट सीरीज अलग से है। रजिस्ट्रेशन प्लस टेस्ट सीरीज का मिला के 500 रुपये है, पूरे साल का अलग से है वो। जी जी जी, बहुत मेहनत होती है भाई साहब, और हमारी आदत है कि हम मेहनत से नहीं डरते, इस वजह से फीस में कंप्रोमाइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। जी 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 जी, 500 रुपीज़ पे करने के बाद आप बच्चों को भेज सकते हैं और 2 डेज क्लास मिलेगी, 3rd डे उनको फीस पे करना होगा। नहीं नहीं सर, जो रूल होते हैं वो रूल होते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। जी जी, 3 डेज दे देंगे हम, 3 डेज क्लास दे देंगे, 3 डेज के ऊपर नहीं देंगे। जी जी जी, 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बच्चे को 3 डेज क्लास मिलेगी, 3 डेज के बाद फीस पे करनी होगी। जी 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 हाँ, जी 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 जी, 3 डेज क्लास मिल जाएंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। जी जी जी
हाँ कभी भी भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैथ की क्लास के लिए भेजेंगे तो आप 9 o'clock भेजिएगा जी, 9 o'clock जी। ओके सर, आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। अच्छा, इसका आंसर में चाहिए था, आंसर सभी ने निकाला होगा इसका। पहले वाले का बताइए, कौन बताएगा इसे? 1 2 3 4, अश्विनी बताओ। ए माइनस, बच्चे ने बोला ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बी ये है, सी ये है, बी और सी का कॉमन ये ए वाला एरिया है केवल। जब बी और सी का कॉमन ये वाला एरिया इस जगह पर इतना एरिया है, बी और सी का कॉमन ये बी है और ये सी है, तो इंटरसेक्शन इतना एरिया हुआ। ए में से ये चला गया, गलत। ऐसे पहचाना जाता है गलत है या सही है। तो जो भी आंसर दें उसे जानने का तरीका हमारे पास इस जगह से होता है। अब और कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। जो भी आप बताते जाएंगे मैं आपका बताता रहूंगा, गलत है या सही है, आप बताइए। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चेक करते हैं। ये बच्चा ये है, ए है, माना ये एग्जाम का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ चुके हैं बीएससी में, तो ये चीजें हमको आनी चाहिए, ये हमारे दिमाग को कॉन्सेप्ट देती हैं। तो यहां से हमको जवाब मिला इस जगह पर अपने एप्लीकेशन के लिए। तो कितना जवाब मिला मेरे को यहां से? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, ये वाला ए है और ये बी है। दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद आया इसमें ए इंटरसेक्शन सी। हेलो, इसके बाद आया ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में आया तो ये वाला पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन सी का है, ये वाला पार्ट किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का है। दोनों का यूनियन हो गया, ये बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब ऐसे ढूंढा जाता है जवाब को कि हमारा वो जवाब सही है या फिर गलत है। तो बच्चे ने क्या बताया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इसे ले सकते हैं आप लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बहुत अच्छी बेटा, बैठ जाइए। तो ये चीजें एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन इससे क्या होता है, हम अपनी सोचने की शक्ति तेज करते हैं, समझने की करते हैं, तभी तो हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं एट ए टाइम। इसकी बारी आ गई। कौन बताएगा? 5। विशाल आप बताओ। दोबारा बोलो। ए प्लस, प्लस का सिंबल तो आज तक हमने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि प्लस का सिंबल होता ही नहीं है सेट्स के अंदर। बैठ जाइए, आप नई नई नॉलेज देते हैं। कौन बताएगा? आप बताओ। गलत, बैठ जाइए और बताइए। दिस इज द राइट आंसर। क्यों? दिस इज द ए, ये कॉमन बी इंटरसेक्शन सी का है। तो बच्चे ने बोला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन, दिस इज द बी इंटरसेक्शन सी। ये ए इसके साथ पूरा आ रहा है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज द पार्ट। बात समझ में आ गई सभी के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट किसी को भी? नोट करिए।
इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट किसी को भी? तो सीखना तो बनता है, सीखेंगे तो काम चलेगा, नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। राइट? अगले वाले पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग इसमें। तो ये छोटी मोटी बातें थी, फिगर तो बहुत सारे इसमें डेवलप हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग नए पॉइंट्स पर, क्योंकि जल्दीबाजी है नहीं, जितना ज़्यादा सीख जाओ उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें आप नहीं पढ़ते, पता इन चीज़ों से कहीं ना कहीं दिमाग तो घूमने के लिए रहता है, भाई ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन। इन फ्यूचर में छोटे मोटे एग्जाम देते हैं आप, उनमें तो काम आएगा ही, छोटे मोटे एग्जामों में जरूर काम आता है ये। इतना बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। ये हो गया यहां से। अब इसमें लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, हेडिंग दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम की यहां से बात की गई। दिस इज द यूनिवर्सल ए माइनस का बी, ये बी माइनस का ए, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। राइट? आता हूं वापस यहां पर, ये वाला पूरा ए था और ये बी था। देखना ध्यान से एप्लीकेशन में, अगर मैंने बोला एन ऑफ ए यूनियन बी पूरा है, तो क्या लिखोगे? एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों बच्चे लोगों, कोई दिक्कत? इतनी बात बताने के बाद अब मैंने आपसे यहां से रिप्रेजेंट किया नया पॉइंट, एन ऑफ ए। बेटा एन ऑफ ए को क्या बोल सकते हैं आप लोग? दिस इज द एन ऑफ ए। बोलो, तो क्या बोलेंगे? एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बन जाएगा? एन ऑफ ए। मैंने बोला एन ऑफ बी, दिस इज द बी, क्या बन जाएगा? एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट? ये तीन पार्ट मेरे पास यहां से हो गई, माना पार्ट तो और भी हैं, लेकिन जो थोड़े से मेरे को एप्लीकेशन देने थे वो मैंने आपको यहां से बता दिए। कहां से बनाया? बाय द फिगर। नोट कर लीजिए। इट इज क्लियर? बात सभी समझ में आ गई? इसकी क्या करानी हमको? प्रॉब्लम जो कल के लेक्चर पर लेंगे। बहुत स्लोली चल रहे हैं, बेसिक में और ज़्यादा बढ़ा दिया है हमने। इसमें भी रिलेशन आने वाला है कल के दिन। इसके तुरंत बाद क्या? रिलेशन, और क्या है? फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर के बहुत काम आने वाली हैं।
छोटे मोटे एग्जाम देते हैं कुछ बच्चे, वहाँ ये काम जरूर आएंगी। तो वहाँ सीधा सा मतलब है मन से पढ़ लो। और सबसे बड़ी बात, मेरा आगे वाला लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं पढ़ने के बाद। तो कल हम लोग पढ़ाने वाले हैं रिलेशन। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।